सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें एक ऐसी सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं। कृष्णासीद सखा कस्जिद, एक ब्राह्मण है। कृष्णासीद सखा कस्जिद, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। आहा, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा, नाम है सजनो सुदामा। कृष्णासीद सखा कस्जिद। श्री सुदामा बचपन से विरक्त थे, इंद्रियों में सुदामा के विरक्ति थी। सुदामा का प्रशांत मन है, सुदामा जितेंद्रिय है, सुदामा परम जितेंद्रिय है। श्री हरि भाषण। अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। ये अजय कुमार जी की, अजय कुमार की पत्नी प्रियंका के मामा जी, गांव अजयपुर से रवीश कुमार व हरवीर सिंह जी 2100 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है, ये सभी कलशवाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं, यजमान परिवार का सम्मान कर रहे हैं, समस्त संत भगवानों का सम्मान कर रहे हैं। और आपने अजयपुर में अभी जो महाराज जी श्री विष्णु चैतन्य जी की कथा हुई थी, उसके आयोजक आप ही रहे थे। बहुत बहुत सुंदर भाव, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। और महाराज जी ने मुझे वहां याद भी किया था, लेकिन संयोग ये रहा कि मेरी कथाएं हमेशा इस क्षेत्र में हम दो ही ऐसे हैं जो दिल से हर 8वें दिन बात कर लेते हैं। महाराज जी और मेरा बहुत दिल से रिश्ता है। तो आपने बहुत अच्छा किया, बड़े अच्छे कथावाचक को लाए, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत आनंद। तो समझिएगा बहन भाइयों, परमात्मा जिन जो जितेंद्रिय हैं, परम जितेंद्रिय हैं। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। सुदामा ने कभी भीख नहीं मांगी। और आप जितने भक्त बैठे गौर तो सुन लेना, जो लोग ये कहते सुदामा भिखारी थे तो गलत। सुदामा ने कभी भीख नहीं मांगी। सुदामा याचक ब्राह्मण थे, केवल 5 घर जाया करते थे बस। अगर कोई कुछ दे देता तो ठीक, नहीं देता तो कोई बात नहीं। भाई बहन, सुदामा के बारे में लोग कहते वो दरिद्र थे, सुदामा गरीब थे, दरिद्र नहीं। अब आप कहेंगे दरिद्रता और गरीबी में क्या अंतर है? तो भागवत का एक सूत्र दे रहा हूं, दरिद्रता और गरीबी का अंतर। मैं 1 करोड़पति को दरिद्र कह सकता हूं जिसके जीवन में संतोष नहीं है। जो बहन भाइयों जिसका मन कभी भरता ही नहीं, जो संतोषी नहीं है, वो दरिद्र है। दरिद्रो अस्ति असंतुष्टो और संतुष्टो परम धना। संतोषी वो है जो परम धनवान है, जिसके जीवन में परम धन है। बहन भाइयों वो संतोषी है। समझिएगा, सुदामा के बारे में एक और बात बताऊंगा आपको मैं। सुदामा इतने सुंदर ब्राह्मण, ये गड़िया प्रसादपुर से विशाल जी हमारा सम्मान करते, सुनिएगा, समझो भाई बहन। सुदामा का जीवन इतना विशुद्ध है। 4 बेटे हैं सुदामा के, पत्नी का नाम सुरम्या, सुशीला। एक दिन मालूम है क्या हुआ? सुदामा की झोंपड़ी सजनो बहुत टूटी हुई है। कुछ देर आप बड़े मन से सुन लेना बहन भाइयों। सुदामा का जीवन इतना विचित्र है भाई बहन, मैं समझाने जा रहा हूं, सुनिएगा।
बड़े बड़े घरों के लोग सुदामा के घर में कूड़ा करकट डाल देते हैं। सुदामा सजनों किसी से कुछ कहते नहीं, कभी नहीं कहते। सुदामा जाते हैं, लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं। शादी हुई थी तब सुदामा को एक धोती मिली थी, बस वही पहने रहते हैं। बरसें बीत गई हैं, सी करके उसी को पहन लेते हैं। सुशीला पर भी एक ही साड़ी। भैया गरीबी वो कड़वा सच है। अब तो खैर ये लोगों को देखने को मिलती नहीं है। अगर गरीबी देखनी थी सज्जनों और गरीबी जाननी है तो जो 60 और 70 के बीच के बड़े बूढ़े बैठे हुए पांडाल में उनसे पूछ लियो। जिनकी उम्र 60 और 70 के बीच की है उनसे पूछ लो गरीबी क्या होती है। मैं आजकल के नौजवान पीढ़ी से कहूंगा, आप तो बड़ी संपन्नता में पैदा हुए हैं। पहले कोई कोई दिन तो ऐसा हो जाता था कि भोजन ही नहीं मिलता था। और गामन में जो गांव नीचे होते थे ना, नीचे जहां खड्डर भूमि होती थी, वहां तो बहन भाइयों एक ही फसल हो पाती थी, केवल धान ही धान। मुश्किल थे। जैसे इस साल का नियम बन गया है, कहीं कहीं सजनों ऐसा हो गया है। बड़े बूढ़े बैठे होंगे, जानते होंगे सन 70 और 60 के बीच में, सन 80 के बीच में वो दशा होती थी कि अगर कोई गरीब कोई रिश्तेदार घर पे आ जाता था तो घर के बच्चा कोने में जाकर के नाचते थे, गाते थे कि आज खाइवे की पूड़ी। वो दौर भी था सजनों, आज का भी दौर है। मेरा मन कर रहा है एक छोटा सा भजन में आपको सुनाऊं। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। और ये भजन सुनाने का उद्देश्य, जय हो जय हो, इस भजन को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है बस, कि नए लड़के ये समझ लें इस जमाने में हम पैदा हुए तो हमें माँ बाप की कदर करनी चाहिए। जिस माँ बाप ने बहन भाइयों इतने दुखों से हमें पाला, उस माँ बाप के बारे में भी तो सोचिए कि कितने दुख उठाए थे, जो मुंह खोल के कह देते का कर दो हमारे। तो ये गीत सजनों उस जमाने को दर्शाता है। भाव से मेरे साथ केवल एक दो कड़ी गाऊंगा। अरे दुख सुख है एक सबका और अपना हो या बेगाना। मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्गों, बुद्धिजीवी और नए युवान और बच्चे जरूर सुने, बहनें जरूर सुने। दुख सुख है एक सबका अपना हो या बेगाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। अंतर देखिए, एक वो भी था जमाना। दुख सुख है एक सबका, दुख सुख है एक सबका अपना हो या बेगाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। और वो जमाना क्या था? आंख बंद करके सोचना कितना सुकून था उस जमाने में। दादा के जमाने में मिट्टी का एक घर था। दादा के जमाने में मिट्टी का एक घर था। इस पंडाल में दादा, बेटा और बेटा को बेटा, 3 पीढ़ी तो कम से कम बैठियां हुई। काऊ काऊ तो 4 बैठी हुई। दादा के जमाने में मिट्टी का एक घर था। चोरों का कोई खटका न आंसुओं का डर था। खाते थे रूखी सूखी, सोते थे नींद गहरी। खाते थे रूखी सूखी, सोते थे नींद गहरी। सामें भरी भरी थी, आवाज थी दोपहरी। पहले चैन से खाता है, सो जाता है। अब इतनी भगदड़
भगदड़ पड़ी है, ना दोपहरी दिख रही, ना सुजनो शाम दिख रही। और सुनो, संतोष था दिलों में, माथे पे बल नहीं था। दिल में कपट नहीं था, आंखों में छल नहीं था। और अब थे लोग भोले भाले, लेकिन थे प्यार वाले। थे लोग भोले भाले, लेकिन थे प्यार वाले। और सुनो प्यारे, दुनिया से कितनी जल्दी सब हो गया रवाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। और अब दादा को जमानो तो बुजुर्गो, अब आएगा पापा को जमानो, बेव ठीक हो, पापों को जमानो ठीक हो। कैसा? अब पिता का वक्त आया, तालीम घर में आई। अब शिक्षा शुरू है गई, लोग पढ़ने लगे। तालीम साथ अपने पक्के मकान, ताजा विचार लाई। तालीम साथ अपने ताजा विचार लाई। और सुनो, आगे रामायणों को पढ़ने का ध्यान आया। आगे रामायणों को पढ़ने का ध्यान आया। मिट्टी का घर खसा तो पक्का मकान आया। देखो, तुम सबके जीवन में जो गुजरी होगी, परीक्षित जी, परीक्षित महाराज, पहले कच्चे मकान है, फिर पक्के आए गए, और नौकरी शुरू हो गई, लोग पढ़ लिख गए। लेकिन सजनों, पढ़ तो गए, मकान तो पक्के बन गए, फिर भी ठीक था। पैसा और दफ्तर की नौकरी थी, तनख्वाह का सहारा। मालिक पे था भरोसा, हो जाता था गुजारा। मालिक पे था भरोसा, हो जाता था गुजारा। पैसा अगर जो कम था, फिर भी न कोई गम था। पैसा अगर न कम था, फिर भी न कोई गम था। कैसा भरा ये पूरा आनंद है, कैसा भरा ये पूरा मेरा गरीब खाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। तो गुजर गए, अब गहराई तो सुनना। जैसे ही हमारा समय आया, अब लड़कन को समय आओ तो अब सुन लो, समझना तब समझ में आएगा। लड़कों का जमाना, अब मेरा दौर आया, कोई न सुनो। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अब मेरा दौर है ये, कोई नहीं किसी का। हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी सा। मैंने इस उम्र में इतना अनुभव किया है सजनों, शहर की तो छोड़ो, गांवों में इतनी खुशहाली थी, इतनी चहल पहल थी, बड़े बूढ़े बेइए बेई छोराएं, लेकिन न जाने दिनों दिन क्या हो गया। अब तो सजनों, न कोई अज्ञानो, न कोई आगे, न कोई सजनों बैठक, न कोई खटिया, न कोई द्वार, सब अपने पे घर के राजाएं और कोई काउते। बिल्कुल बदल गया सजनों दौर, बिल्कुल बदल गया। आंसू न मुस्कुराहट, जीवन का हाल ऐसा। अपना अपनी खबर नहीं है, माया का जाल कैसा। और सुन ले, जरे हैं पास जमी है, लेकिन सुकून नहीं है। ऐसा तो बहुत है, गाड़ी घोड़ा बहुत है, पैसा बहुत है, पर चैन ना है। पाने के वास्ते कुछ क्या क्या पड़ा गमाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। इसलिए जिन्होंने गरीबी देखी है वो जानते होंगे सज्जनों, गरीबी का क्या हाल होता है। आहा सुदामा, सुदामा जी बहन भाइयों रो रहे हैं। अकेले बैठे बैठे सुशीला ने सुदामा की ओर देखा और कहा, स्वामी आपसे एक निवेदन करूं। बोले बोलो। 4 दिन है गए बच्चन को भूखे पड़े पड़े,
बहुत बहुत सुंदर भाव। ये अनूप कुमार सनोप रामेश्वर से समस्त स्टाफ और कलश वाली कन्याओं का समस्त संत भगवानों का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर। सुशीला ने दोनों हाथ जोड़ लिए, सरकार कछु करो पर बेटन के पेट की भूख शांत करो। सुदामा की आंखों में आंसू निकल पड़े, बाबरी जा रहा हूं, कोई मुद्दे पंडिताई कराए ले गो। और वो ब्राह्मण सजनों घर से निकल पड़े। एक कथा चल रही थी, सुदामा उस कथा में जाकर खो गए। बहुत अच्छी कथा चल रही थी सजनों। सुदामा कथा में जाकर के मस्त हो गए सजनों। शाम को प्रसाद बटो, सुदामा ने प्रसाद पाया। सुदामा बोले बहुत बढ़िया, यहां तो प्रसाद मिल रहा है, चैन ते पेट की भूख मिट जाएगी। ओ बूढ़े ब्राह्मण, याद रखना श्रोताओं, 2 दिन हो गए। सुदामा के बच्चे रो करके बोले, मां पिताजी तो आए ना रहे, अब हम क्या करें। सुशीला ने कहा, मेरे लाडलो, आप सवेरे तक इंतजार कर लो, शायद पिताजी आ जाए। सवेरे नहीं आए। सुदामा के बच्चे बोले, मां अब कब आएंगे पिताजी, हम का मर जाएंगे। सुशीला ने कहा, बच्चों तुम खेले आओ, और जब तुम खेल के लौटोगे तब तक मैं भोजन तैयार करके रखूंगी, जाओ। बहन भाइयों, इतना सुन के सुदामा के बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही सजनों खेलने के लिए चले, सुशीला जोर से चिल्ला के बोली, सुनो सुनो। जैसे ही घर में तो धुआं निकला, तुम समझियो भोजन तैयार है, आ जाइए। अब सुदामा के बच्चे बहन भाइयों धुआं निकलने का इंतजार कर रहे हैं। एक बात कहूं, भूखे पेट खेल भी तो नहीं होता। रात के 9 बज गए, 10 बज गए। सुदामा के बच्चन ने सोची अब तो भोजन बनेगा होगा। 11 बज गए, ना निकलो धुआं। 12 बज गए, ना निकलो। अब कोई खेलने वालों ना रहो। तो सुदामा के बच्चे बोले, अब का मरेंगे थोड़ी, चल। और आज सुदामा के बच्चे सजनों रोते रोते घर आ रहे हैं। मेरे बहन भाइयों, मैं आपको एक बात बता दूं, विधाता गरीबी बनाने से पहले, अरे सच सच बता तू क्या रोया न होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले सच सच बता तू क्या रोया न होगा। सुशीला के बच्चे जाकर घर पहुंचे, मां तू झूठ बोलती है, तू हमसे कह रही थी कि भोजन बन गया है, झूठ बोल रही थी मां, कहां धरा भोजन। याद रखना भाई बहन, बड़े गौर से सुनना। सुशीला बोली, मेरे बच्चों मैंने तो बना के तैयार कर लिया था, तुम आए ना आए। तो सुदामा के बच्चे बोले, मां अब तो आ गए, अब तो भोजन दे दो। सुशीला बोली, बेटा ब्राह्मण के बच्चे रात के 12 बजे के बाद भोजन नहीं करते, सवेरे दूंगी। बच्चन ने सोची शायद सवेरे भोजन मिल जाए। सवेरा हुआ सजनों, और सवेरे 4 बजे बच्चे जग गए। मां सवेरा हो, मैया बोली चुप, खबरदार। 4 बजे जगा दिया। ब्राह्मण के बच्चे बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाए भोजन नहीं करते। अब बच्चे सजनों जल चढ़ाने लगे। नहाए ले, थोड़ी देर और सही, जल चढ़ा लिया। कहा मां अब भोजन दे दो। बोले खबरदार, ब्राह्मण के बच्चे। अजय, कोई 2 लड़के वहां झांकी के लिए देख लो, फिर समय नहीं है, पहरेदार नहीं मिल रहे थे। आजकल आदमी को 4 साल का देर नौकरी से कोई तैयारी है। अशोक भैया हमारा सम्मान करते हैं, बहुत बहुत सुंदर आनंद।
भैया बड़े मन से सुनना, बहुत बहुत सुंदर भाव। सुदामा के बच्चे रो करके बोले माँ अब हमने जल भी चढ़ा दिया, भोजन दे दो। सुशीला बोली खबरदार, ब्राह्मण के बच्चे रात का बासी भोजन नहीं करते, ताजी बनाऊंगी। सुदामा के बच्चे समझ गए झूठ बोल रही है मैया। विद्यालय में गुरुजी हमसे दूध मांगते हैं और यहाँ आ जाए तो मैया तुम भोजन नहीं देती, क्या करें? सुशीला के मोहते निकल गई। बोले जा, जाके चक्कर में तू बाबरो भयो है, वही गोपाल पैसे ले लियो। और मैं सच बता रहा हूं, सुदामा के बच्चे क्या जाने गोपाल कौन है। छोटे से बच्चे उनने जानी गोपाल कोई दूध वारो होगा, दूधिया। गलन में आवाज लगा रहे गोपाल चाचा, मैया कह रही थी आप हमें दूध देंगे। गोपाल चाचा दूध दो ना। मानो रुक्मणी की आंखों में आंसू आ गया। रुक्मणी बोली प्रभु इन बच्चों का दर्द तुम्हें दिख नहीं रहा? भगवान बोले रुक्मणी देखो मैं कब को पहुंच गो। सो का देखी कि कन्हैया दूध वाले दूधिया बन गए। दूधिया बन गए, दूधिया बन गए मेरे प्रभु। हा हा। सुदामा के बच्चों को दूध दिया। सुदामा के बच्चे दूध लेकर के चले सज्जनों मैया के पास में आए। मैया मैया देखो, मैया देखो, आज गोपाल चाचा ने हमारा बर्तन भर दो। मैया रोई के बोली रे कन्हैया मेरे बच्चों के पास तक आ गया और भाभी की चिंता ना है। मानो कृष्ण कह रहे हो भाभी ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे पास भी आ रहा हूं, थोड़ा सा समय और है। सुदामा जी कथा सुन के चले। कोई बहन भाई पंडिताई ना करा रहे, चिल्लाते जा रहे हैं। द्वार पे पहुंचे, आवाज लगाई दी सुशीले, अरियो सुशीले। बहन भाइयों सुशीला अंदर बैठी थी, बेहोश पड़ी थी। सुशीला ना सुन पाई, बच्चन ने सुन ली। बच्चा निकल के बाहर आए। पिताजी 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 आ गए, पिताजी कछु लाए होंगे, पिताजी आ गए। सुदामा खड़े खड़े सजनों रो रहे हैं। पिताजी आप कुछ लाए हो ना? सुदामा आंखों में आंसू भर के बोले लाचारी और बेबसी लाया और कुछ नहीं ला पाया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं मेरे पर। सुदामा के बच्चे बोले पिताजी आप हमें भोजन दो ना, मैया बहुत बुरी है, हमें कछु ना दो। हमने कही थी पिताजी आएंगे तो सब उन पे तो लेके हम ही खा लेंगे, मैया को देंगे ही ना। तुम मैया मंदी हो, हमको दे दो। सुशीला सुदामा बहुत रो रहे हैं। एक बात बोलूं मैं, मालूम है सुदामा के बच्चे सज्जनों कैसे निकल के आ गए? चिड़िया को आपने देखा होगा, कभी कभी तुमने देखी होगी कि पेड़ की फुलाड़ में अंदर बच्चे सूखे पड़े मिलते मरे। उसका कारण बताऊं क्या कारण है, क्यों सूख जाते हैं बच्चे अंदर, क्यों मर जाते हैं? चिड़िया अपने बच्चों से कहकर जाती है बेटा जब तक मैं लौट ना आऊं तब तक खुलाड़ में थे, बाहर अपनी चोंचे मत निकारियो, कोई शिकारी तुम्हें खा जाएगा। बच्चे अंदर ही रहते हैं और सजनों इंतजार करते हैं कि मेरी माँ आ रही होगी, और जब तक माँ नहीं आती तब तक न किसी का दिया खाते हैं न मुंह बाहर निकालते हैं। कभी कभी चिड़िया चुनो ले जाता है और बाजवा पकड़ के मार देता है। न मैया आ रही न वे मुंह निकाल रहे, और वहीं ये भूख के मारे पड़े पड़े सूख जाते हैं। मेरे जीवन की एक घटना बदायूं से निकल के आ रहा था मैं कथा करके, तो कचला पर हम नहाने के लिए गंगा मैया गए। तो सावन को महीना बाढ़ आ रही बहुत, जे चुम्बक लगाकर जो रुपया पकड़ते हैं ना बच्चे, वो उनमें से बच्चे थे। अब इतनी बह रही गंगा, पैसा कैसे न करें चुम्बक दे, तो भूखे प्यासे किनारे पे बैठे। उनके माँ बाप को काम पे गए होंगे। उन बच्चन को देख के मैंने कहा भैया इन्हें कुछ खिला दो, भूखे लग रहे हैं। जो कोई खातो ना वाके मुंह देखते ही मैं समझ गो जो भूखे हैं। मैंने उन बच्चों को सजनों बर्फी ली और दही, उनने मेरे हाथ से बर्फी नहीं ली। मैंने कहा ले बोले नहीं। और सही बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद उनकी माँ जैसे ही दिखाई पा बच्चा भजे, भागकर माँ के गले ते लग गए। मैया ने कच्ची मिठाई गुड़ खिलायो, ऐसे खाया जैसे मानो मिश्री मिल गई हो इन्हें।
तो सच बता रहा हूं सजनों, अपनों का प्रेम होता है। सुदामा के बच्चे पिता की आवाज सुनकर दौड़ पड़े। सुशीला निकल कर आई है अंदर से। आहा, सुदामा ये कहकर के शांत हो गए कि लाचारी और बेबसी लाया हूं और कुछ लाया नहीं हूं। सुदामा बहन भाई रो रहे थे। जाकर झोंपड़ी में शर्म के मारे सुदामा गिर गए। माला हाथ में लगी है और बस एक ही बात कहते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भाई बहन मेरी बात बड़े मन से समझना। सवेरे 4 बजे सजनों सुशीला सुदामा के पास में पहुंच गई और आंखों में आंसू भर के बोली, सुनो मैंने सुना है द्वारका के नाथ हैं वो आपके मित्र हैं। नहीं नहीं ऐसा सुना है मैंने, वो आपके मित्र हैं। सुदामा बोले, सुशीला तेने बड़ी पुरानी बात याद दिलाई दई। अरे हुई आंख नम, वो मेरा मित्र नहीं है, वो मेरा लंगोटिया यार है। और ये दिल मुस्कुराया तो भैया कोई भूला याद आया। हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया। हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया। तो भैया कोई भूला याद आया, भैया कोई भूला याद आया। जय हो। और भैया सुनो, एक ही साथ पढ़ते थे चट सार में, एक ही कर्म से ही सुदामा पढ़े हार में, कर्म से ही सुदामा पढ़े। मुझको फंसाया सी मुसीबत में, मुझको फंसाया तो कोई भूला याद आया भैया, भूला याद आया। इंद्रपाल सिंह नगला धारू मुझे माल्यार्पण करते हैं, 1000 रुपए भंडारे में भेंट कर रहे हैं। भगवान बहुत बहुत आनंद। आनंद कुमार राशन डीलर 1100 रुपए भंडारे में सभी कलश वाली बेटियों का सम्मान और आयोजकों का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत सुंदर बात। भगवान बहुत बहुत आनंद प्रदान करे। राधे रानी कृपा दृष्टि वर्षा करे। एक तो हमारे पेड़ वाले ने मना कर दिया कि उतारो मत करो जल्दी। हाँ, वो कोई व्यक्ति लाता है तो कम से कम 10 मिनट तो चलो। तो बहुत बहुत सुंदर भाव। परमात्मा बहुत आनंद दे। राधे रानी कृपा दृष्टि वर्षावे, धन धान से पूर्ण रखे। मेरे श्रोता बंधुओं, सुदामा ने कहा, देवी क्या करूं मैं, मेरा लंगोटिया यार है। ये आरब भैया कर्मपुर वाले हमारा सम्मान करते हैं, बहुत सुंदर। सुदामा ने